दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया में के बहुत सारे देश जो है लगभग टिकटॉक को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। जैसे कि इंडिया हो जाए, अमेरिका हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए और भी कई ऐसे देश हैं जो कि चीनी एप्लीकेशन यानी कि टिकटॉक जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जहाँ पर लोग जो है शॉर्ट वीडियो बनाते थे और कहने के वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होते थे, बहुत ज़्यादा नाम भी कमाते थे। लेकिन बहुत सारे देश जो है चीनी कंपनी यानी कि टिकटॉक के ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप लगा करके, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे देशों का ऐसा मानना है कि चीनी कंपनी यानी कि टिकटॉक जो है लोगों की डाटा को चुरा करके चीनी गवर्नमेंट को देती है और चीनी गवर्नमेंट जो है लोगों का डाटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे देशों का यह मानना है कि जिस प्रकार से टिकटॉक अश्लीलता को फैलाता है तो इससे जो है अलग अलग देशों की जो कल्चर है वो पूरी तरीके से खराब हो रही है। और कहना कि इसी का हवाला देते हुए जो है पाकिस्तान ने टिकटॉक को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। और कहना कि पाकिस्तान में टिकटॉक एक बार बैन नहीं हुआ था, बल्कि पाकिस्तान में इससे पहले एक बार टिकटॉक बैन हुआ था, लेकिन वहां पर टिकटॉक को फिर से अनबैन कर दिया गया था, प्रतिबंध से हटा दिया गया था। लेकिन फिर से टिकटॉक के ऊपर पाकिस्तान ने ऐसे आरोप लगाया कि टिकटॉक जो है पाकिस्तान में अश्लीलता को बढ़ावा देती है। यानी कि पाकिस्तान के जो टिकटॉकर्स थे वह कुछ इस तरीके का टिकटॉक वीडियो बनाते थे जिससे कि वहां की जो माहौल है, पाकिस्तान की जो माहौल है खराब हो रहा था। और इसका हवाला देते हुए पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर से टिकटॉक को बैन कर दिया था। लेकिन फाइनली जिस प्रकार से टिकटॉक के ऊपर बैन था पाकिस्तान में, तो इस बैन को फिर से यहां पर पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तान के बड़े बड़े अदालतों ने जो है इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। यानी कि टिकटॉक को पूरी तरीके से प्रतिबंध से हटा दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? क्या रीजन यह तो नहीं है कि चाइना चाहता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है और जिस प्रकार से पाकिस्तान चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर रहा है तो इसका जो असर है अलग अलग देशों के ऊपर तो नहीं पड़ेगा। और कहने के चाइना जानबूझकर पाकिस्तान से टिकटॉक को अनबैन तो नहीं करवाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर इस प्रकार के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक दो बार नहीं बल्कि यहां पर दो बार टिकटॉक को बैन किया है और दोनों बार बैन को फिर हटा भी दिया है। तो आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो इसी के बारे में मैं सबसे पहले आपको डिस्कस से पूरे डिटेल से बताने वाला हूं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि बहुत सारे देश टिकटॉक के ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए। जैसे कि भारत सरकार का ऐसा कहना है कि टिकटॉक जो है भारत के लोगों की डाटा को चुराता है और चुराने के बाद लोगों की डाटा को चीनी गवर्नमेंट को देता है और चीनी गवर्नमेंट जो है इसे गलत तरीके से भारत के ऊपर जो है प्रोपोगेंडा चलाता है और कहना है भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसी तरह अमेरिका में भी यही आरोप लगा था और भी कई देशों ने यही आरोप लगाया था कि टिकटॉक जो है लोगों की डेटा को चुरा करके चाइनीज गवर्नमेंट को देती है। लेकिन टिकटॉक का मानना है कि टिकटॉक ऐसा नहीं करता है। जितने भी आरोप उसके ऊपर लगे हैं तमाम आरोप को टिकटॉक पूरी तरीके से खारिज कर देता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान सरकार भी यहाँ पर इस तरीके का आरोप लगाए, अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया। इसके अलावा भी दो बार बैन भी किया, प्रतिबंध भी किया। लेकिन प्रतिबंध करने के बावजूद भी जो है यहाँ पर आखिर बार बार प्रतिबंध भी कर रहा है और बार बार अनबैन प्रतिबंध से हटा भी रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि चाइनीज सरकार जानबूझ के पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल के टिकटॉक को प्रतिबंध से हटाया है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि जिस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान की अच्छी खासी दोस्ती है, दोनों की जो रिलेशनशिप है बहुत ही मजबूत है। और कहना कि जब किसी भी दोस्त, किसी भी देश का अगर अच्छा खासा रिलेशनशिप हो और दोनों देश अच्छे खासे व्यापार करे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, और पाकिस्तान ज़्यादातर चाइना के ऊपर ही डिपेंड है। और ऐसी स्थिति में अगर जिस प्रकार से टिकटॉक को बैन किया है तो चाइना का ऐसा मानना है, बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि इसका असर जो है बहुत सारे देशों के ऊपर पड़ेंगे। क्योंकि लोगों को लगेगा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में अच्छी खासी दोस्ती है और दोस्ती होने के बावजूद भी जो है पाकिस्तान टिकटॉक को पूरी तरीके से बैन कर रहा है। तो आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो इसी कारण जो है बहुत सारे लोगों का मानना है कि पाकिस्तान टिकटॉक को बैन तो सही किया था, लेकिन चीन के दबाव में आकर उसे जो है यहाँ पर पूरी तरीके से अनबैन किया है, प्रतिबंध से हटाया है। तो मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान सरकार खुद से यहाँ पर हटाया है या फिर चाइनीज सरकार के दबाव में हटाया है? मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं अगला पॉइंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट यही है कि जिस प्रकार से टिकटॉक को पाकिस्तान सरकार कई बार बैन किया है, तो टिकटॉक का यहाँ पर ऐसा मानना है कि टिकटॉक अश्लीलता नहीं फैलाएगा और दोबारा, यानी कि उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है, उसकी जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसको जो है पूरी तरीके से अब टिकटॉक चेंज करने वाला है। और कहीं ना कहीं जिन भी देशों में
टिकटॉक पूरी तरीके से बैन हुआ है तो वहाँ पर उसकी उन देशों की सरकार से टिकटॉक पूरी तरीके से बातचीत कर रहा है और बातचीत करने के कारण जो एक हल और एक नतीजे के माध्यम से इस मसले को सुलझाना चाहता है कि क्या जिस प्रकार से टिकटॉक के ऊपर अलग अलग देश अलग अलग प्रकार के आरोप लगाएं तो क्या इन तमाम आरोपों को टिकटॉक और चाइनीज गवर्नमेंट मानती है या फिर नहीं मानती है, और अगर मानती है तो इन तमाम आरोप को और जितने भी आरोप लगे हैं इसे कब दूर करने पाता है, क्योंकि जब तक अगर दूर नहीं करेगा और जितने भी देश उसके ऊपर बैन किया है, प्रतिबंध लगाया है, अगर उसे पूरी तरीके से अपने बोलने अगर विश्वास नहीं दिलाता है कि लोगों की डाटा को वह चोरी नहीं करेगा, लोगों की जो निजता है उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो अगर इस प्रकार की जो यहाँ पर विश्वास है अलग अलग देशों को, जितने भी देश जो है इस एप्लीकेशन को बैन किया है जब तक नहीं दिलाएगा तो तब तक जो है टिकटॉक फिर वापस मार्केट में नहीं आ सकता है। तो मुझे दोस्तों आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा इस बारे में कि आप लोग क्या सोचते हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।